रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास है तो उस वेक्टर को मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल बना लूँगा उसके अराउंड। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं उस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को यहाँ पे क्लासीफाई कर दूंगा। ठीक है, और वहाँ से हम थोड़ा सा वेक्टर को जो तोड़ना है कि वेक्टर को किस तरीके से तोड़ा जाता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाता है, उसकी हम थोड़ी स्टडी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपके वेक्टर्स के कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, इससे आप, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे। ठीक है, ये एक्सटेंसिव यूज़ होगा इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का। तो समझते हैं इसे। इसमें क्या है कि थोड़ा समझेंगे कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई भी वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है। ठीक है, ये वेक्टर किसी की भी पोजीशन बता रहा है या कुछ भी बता रहा है, एक वेक्टर मैंने बोल दिया ये है। ठीक है, इसको एग्जांपल से फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए वेक्टर। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस ए वेक्टर के सराउंडिंग एक रेक्टेंगल फॉर्म करूँगा। ठीक है, मैं ये लेके आ गया एक्सिस। ठीक है, ले आया मैं एक्सिस, ले आया ये एक्स एक्सिस, ले आया यहाँ वाई एक्सिस ले आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अराउंड एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, ये फॉर्म कर दिया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है कि सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। अब मेरे को क्या पता है कि ये वाला एंगल क्या है, आपका थीटा है, ये मेरे को बता रखा है, गिवन है। यहाँ से अगर मैं टॉर्च डालता हूँ तो जो इसकी परछाई है, तो इस ए वेक्टर की परछाई है, इस एक्स एक्सिस पे कितनी पड़ेगी, इस ए वेक्टर की परछाई जो एक्स एक्सिस से पड़ेगी वो कितनी होगी, इतनी। इसकी टिप ऑफ द हेड से एक्स एक्सिस पे जो ये परछाई है इसकी परपेंडिकुलरली फॉल करेगी। तो जो ये लेंथ होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो इसकी परछाई शो कर रही होगी, दैट इज ए एक्स बोल देता हूँ मैं इसे। ठीक है, और इसी को कहा जाता है एक्स कॉम्पोनेंट। सिमिलरली अगर मैं इसी आपके टॉर्च को यहाँ रखूँ, ठीक है, इस टॉर्च को मैं यहाँ रखूँ और यहाँ से इस ए वेक्टर की परछाई वाई एक्सिस पे फॉल कराऊँ, तो यहाँ से फॉल करेगी परपेंडिकुलरली इस पे, और इतना हमें शो करेगा, बस इतना। ठीक है, ऐसे शो होगा। तो जो ये जो लेंथ होगी दैट शुड बी ए वाई। ठीक है, दैट शुड बी ए वाई, और इसे हम बोल देते हैं वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, वाई कॉम्पोनेंट। तो कोई भी वेक्टर को अगर मुझे लिखना है तो मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, है ना। और ए एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो देख लेते हैं मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में आ जाऊँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, ए, है ना। तो ए वाई क्या आ गया मेरे पास, ए साइन थीटा। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा के लिए करता हूँ, कॉस थीटा इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया ए और बेस हो गया ए एक्स, ये हो गया कॉस थीटा। सो ए एक्स इज ए टाइम कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, ए एक्स का ए कॉस थीटा, और ए वाई का ए साइन थीटा। ए एक्स का मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन होगी इसकी आई कैप, प्लस इसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा, और डायरेक्शन होगी जे कैप। इसे हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ए एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ठीक है, और जो ये चीज़ हो गई ये हमारी क्या होती है, वाई कंपोनेंट, और इसे बोलते हैं ए वाई, और ये हो गया ए साइन थीटा। ठीक है, और इन्हीं दोनों को बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज़ समझते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ये क्या है हमारा, ए वेक्टर है। तो इस वेक्टर का जिस डायरेक्शन, जैसे एंगल थीटा है आपका, ये क्या है आपका एंगल थीटा, तो जिस वेक्टर के साथ एंगल बना होगा थीटा, जैसे मान लो ये थीटा बना है ए एक्स के साथ। ठीक है, तो ए एक्स आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये लर्न कर लो, कोई भी वेक्टर अगर जिसके साथ भी एंगल होता है तो उसकी डायरेक्शन में मतलब उसकी तरफ को जो एंगल होगा आपका वो क्या कहलाएगा, ए एक्स। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे ए कॉस थीटा। और जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके उसकी वैल्यू क्या होगी, ए साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं कल को आपसे ऐसा कह दूं कि भाई ए वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर कोई मान लेते हैं टू, इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैंने नाम ले लिया सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। आपको ये एंगल दे दिया मैंने 30 डिग्री। आपसे पूछूं बताओ भाई इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये बताओ और ये बताओ।
इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी और इसकी वैल्यू बताओ। आप फटाक से बोलोगे किसकी वैल्यू क्या होगी, 2 का कॉस थीटा, 2 कॉस 30 डिग्री, ठीक है, और 2 इंटू रूट थ्री बाई टू, ठीक, दैट इज रूट थ्री। ऐसे यहाँ पे बोलोगे, क्या बोलोगे यहाँ पे, 2 साइन 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता है, मैग्नीट्यूड को साइन थीटा से, मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा से, मिल जाएगा एक्स कंपोनेंट। ठीक है, इसे लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब ये साइन थीटा 2 इंटू वन बाई टू दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। या फिर अब मैं अगर इसी चीज़ को, एग्जाम्पल है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझाऊँ तो मैं एग्जाम्पल 2 में कि सेम मैंने यही चीज़ यहाँ पे ये कर दी, आपका सी वेक्टर बनाया, ठीक है, और ये आपको एंगल 30 डिग्री दे दिया और इसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया मैंने 2। अब बताओ, तो अब तुम क्या करोगे, जिस तरफ थीटा है, थीटा किस तरफ है, इस तरफ, जिस तरफ थीटा है उस तरफ आपका ए कॉस थीटा है, ए एक्स ए वाई छोड़ो, अब जिस तरफ थीटा है उस तरफ आपका ए कॉस थीटा है। अब ये आपका कितना है, सी, तो ये क्या हो गया आपका 2 कॉस 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर होगा 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है। और निकाल भी सकते हैं साइन थीटा इजक्वल टू पी अपॉन एच, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाए तो एच इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2, और ये साइन थीटा 2 से साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे आगे नहीं आ जाएगा, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि भाई जिस तरफ थीटा है उस तरफ वाला होगा आपका ए कॉस थीटा, और दूसरी तरफ वाला होगा ए साइन थीटा, जिस तरफ थीटा है ये याद रखो, थीटा की साइड में, थीटा की साइड, ठीक है, और ये क्या होगा, ठीक है, ये हो गया अदर वन, थीटा की साइड वाले को क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा, और अदर वन वाले को बोलेंगे ए साइन थीटा। अब मूव करते हैं 3D में, अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। ये वेक्टर आपका क्या है 3D में है, ठीक है, तो इस वेक्टर का बोलता हूँ मैं ए वेक्टर है। अगर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है अल्फा, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल है बीटा, जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल है गामा। अब ये समझो कि अगर मेरे को इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, अब मेरे को इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ, मैं क्या करता था भाई, यहाँ से रोशनी डाली और परपेंडिकुलर फॉल करा एक्स एक्सिस पे, तो हमें उसका एक्स कंपोनेंट मिल जाता है। यहाँ पे देखें, मैंने ये वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलरली फॉल कराया एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलरली फॉल कराया, तो जो ये डिस्टेंस था उसको हमने बोल दिया एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही हमने इसको यहाँ से परपेंडिकुलरली फॉल किया, तो जो वाई एक्सिस पे शो हुआ वो ए वाई बोल दिया। तो वैसे यहाँ पर भी हम करने वाले हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे, ठीक है, इस प्लेन के जो ये हमारा क्यूब है उसके जो ये वाला प्लेन है, ठीक है, ये वाला प्लेन जो मैंने मार्क किया है, उस प्लेन के अलोंग मैं एक लाइन लेके जाऊंगा डायगनली। तो आपको सबको पता है कि भाई ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये चीज़ तो परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर फॉल कराना है आपको एक्स एक्सिस पे। तो जो ये लेंथ होगी, तो जो ये होगा, ये वेक्टर आपका कहलाएगा इसका एक्स वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं इस प्लेन के अलोंग, ये जो प्लेन है मेरा, ये जो मेरा एक्स एक्स वाला प्लेन है, इस प्लेन के अलोंग मैं इस पे परपेंडिकुलरली फॉल कराऊंगा, किस पे, जेड एक्सिस पे। तो ये तो परपेंड 90 डिग्री होता है, पता है सबको, है ना, ये 90 डिग्री होता है ना, ये ऐसे ऐसे आया और ये ऐसे मिल गया, तो ये इज दिस इज 90 डिग्री, ये समझो ये 90 डिग्री होता है ना, देखना कभी क्यूब को, तो ये चीज़ 90 डिग्री आई, तो इसको हम बोलेंगे ए जेड, क्या बोलेंगे इसे, ए जेड वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही हमने इस प्लेन के अलोंग इसे परपेंडिकुलरली फॉल करा है ऐसे यहाँ पे, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये तो दिख भी रहा है और होना भी चाहिए। तो इस वेक्टर को मैंने बोल दिया ए वाई, क्या बोल दिया इसे, ए वाई वेक्टर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मेरे को ए वेक्टर को शो करना है, तो मैं ए वेक्टर को बोल सकता हूँ कि भाई ये इसके एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट का सम है, ठीक है। इसका बनाते हैं ट्राइंगल। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इस पे एक फॉल करा दिया ऐसे, है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलता हूँ मैं ओ ए बी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कितना है अल्फ़ा, तो मैं बोल सकता हूँ कॉस अल्फ़ा, क्या बोलूँगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये हो गया इसका बेस, ठीक है, और बेस हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, है ना, और बेस होगा मेरा ए एक्स और हाइपोटेनस होगी मेरी
ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। हाँ, ये हो गया ए, ये हो गया कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो ए एक्स होगा वो क्या होगा आपका, ए एक्स होगा आपका ए कॉस अल्फ़ा, एक्स होगा ए कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप बाकियों के लिए भी करोगे, तो आपको ए वाई जो है वो ए कॉस बीटा निकल के आएगा, है ना। सबको सेम करना है, यही सेम रहेगा सब, ए कॉस गामा निकल के आ जाएगा, है ना। और सबकी डायरेक्शन तो आपको पता ही है, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये जाएगा ए कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस ए साइन, सॉरी ए कॉस बीटा जे कैप एंड ए कॉस गामा के कैप। ठीक है, सो ये आपका आ गया ए वेक्टर पूरा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया एक्स कंपोनेंट ए एक्स, इसको हमने बोल दिया वाई कंपोनेंट ए वाई, और इसको बोल दिया हमने जेड कंपोनेंट। ठीक है, ए जेड। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए कॉस बीटा एंड ए जेड इज ए कॉस गामा, है ना। और ये सब आपके कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ऑल दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब जो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो थीटा की साइड वाला कॉस थीटा होगा, है ना, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर, और ये जो थीटा है वो किस साइड में है, इस साइड में। तो जिस साइड थीटा है उस साइड वाली तो ए कॉस थीटा है, देखो सारे ही कॉस थीटा है, ये भी बीटा है, ये भी तो इसी वाले साइड में है, मतलब ए वाई की साइड में तो बीटा है, तो ए वाई क्या हो गया ए कॉस बीटा। ऐसी ए गामा किसकी साइड में, ए जेड की साइड में है, तो ये क्या होगा ए कॉस गामा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। ठीक, इसे याद रखना कोई बड़ी डील नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, जो मैंने पीछे बताई थी वही। यहाँ अभी यहाँ पे एक चीज़ समझनी है। ठीक है, अभी मैंने बोला कॉस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ये क्या होगा उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको मैंने एक स्पेशल चीज़ बोली एक्स। ठीक है, एल, इसको बोला मैंने एल। ऐसी कॉस बीटा को मैंने बोला ए वाई अपॉन ए, दैट शुड बी एल एम। ठीक है, एंड कॉस गामा इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन ए, इसको मैंने बोल दिया एन। ठीक है, अब इन सबको क्या बोला जाता है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे मैथ में, ठीक है, तो पढ़ोगे आप, इन सबको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोला जाता है इनको, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, इन डायरेक्शन कोसाइंस की एक बहुत खास बात होती है। क्या होती है वो खास बात, वो खास बात ये होती है कि एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करते, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ए से ए स्क्वायर से डिवाइड करते ये कहानी हो गई, ए वाई का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये क्या है, ये यही तो है एल स्क्वायर, ये हो गया आपका एल स्क्वायर, ये हो गया आपका एम स्क्वायर एंड ये हो गया आपका एन स्क्वायर, तो एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और समझनी कि जितने भी कंपोनेंट होता है अगर उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम पिछले वाले केस में देखते हैं, यहाँ पर भी अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो भी क्या आएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर जमा ए वाई का स्क्वायर। क्यों आना चाहिए कि भाई अगर मैं इस ट्राइंगल में देख लूँ तो इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से भी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखना जितने भी कंपोनेंट होता है उनका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे अगर हमें कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या हमें चीज़ सोचनी है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना होता है, फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को रीड कर लो, सेकंड स्टेप है उसमें किस तरीके से आप सोच रहे हो। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप है कि आप उसको अप्लाई करो, ये मतलब आप जो भी आपने किया है उसको एक डायग्रामेटिकली बनाओ,
एंड थर्ड स्टेप होता है कि आप उसमें सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, और बाकी जो थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप है उसमें आपकी, ठीक है, अगर आपको रैंक स्कोर करनी है, ठीक है। बिकॉज रैंक स्कोर करने के लिए जो मेन पॉइंट होता है वो होता है आपकी स्पीड, ठीक है। बिकॉज अगर आपको आता सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी स्पीड उतनी नहीं है ना, तो आपके मार्क्स जो है ना ज़्यादा आने के बाद भी आपका एडमिशन मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज अगर मान लो सब बच्चों के 300 हर बंदा मार रहा है, तो अगर आपके मार्क्स 200 भी आए ना, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने 200 से ऊपर माने, तो उनको तो बेस्ट लेना है, ठीक है। तो आपको स्पीड भी मैटर करती है और हर चीज़ मैटर करती है इस एग्ज़ाम में। तो अब क्वेश्चन को रीड करना ढंग से, ठीक है। इसमें बोला था एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर 4 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। एंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी आर 10 and 9 मीटर्स। कैलकुलेट द वेक्टर बी ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। कोई आपके पास ए वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट है 4 i कैप, ठीक है, +6 j कैप, ये दे रखा है। और एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी हम लिख लेते हैं 10 i कैप +9 j कैप। और हमें निकालना है बी वेक्टर, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को। सब्ट्रैक्ट करते क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस टाइम 6 i कैप, ये माइनस टाइम 3 j कैप, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -6 i कैप -3 j कैप। और हम बोल सकते हैं बी वेक्टर इज 6, 3, ठीक है, 6 i कैप 3 j कैप। ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब इसने बोला कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ये आ गया एक्स का एक्स कंपोनेंट 6, वाई कंपोनेंट 3, ठीक है। ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, तो पहला हो गया। उसने बोला लेंथ, इट्स लेंथ एज्यूम दैट ए एंड बी लाइन द एक्स वाई प्लेन। ए और बी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो आप बता दो इसकी लेंथ, बता दो बी वेक्टर की। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हमने वो बात करी थी। सो यहाँ पे लिखते हैं 36 जमा 9। अगला एंगल विच इट मेक विद द एक्स एक्सिस। कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वैसे तो हम इसे आगे डॉट डॉट पढ़ने वाले हैं, उससे पता लगाएंगे कि एंगल कैसे निकालते हैं, लेकिन स्टिल अभी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से कैसे करेंगे। ये वेक्टर है अपना बी वेक्टर, ठीक है। और एक्स एक्सिस में इतने कितना चला 6, वाई एक्सिस में इसने कितना चला 3, तो एक्स एक्सिस का एंगल ये रहा, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं tan थीटा वाई कंपोनेंट अपॉन माई एक्स कंपोनेंट, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/2। नाउ मूव ऑन टू द अनदर प्रॉब्लम। वन ऑफ द रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड इज दिस, फाइंड द अदर कंपोनेंट। इट इज़ द अनदर सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पता है कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, इतनी दे रखी है, ठीक है। मान लो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास, 100 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलो वी वेक्टर बना देते हैं, ये बोल देते हैं 100, ठीक है। और इसे थीटा बोल देते हैं। इसका एक कोई भी कंपोनेंट ले सकता है, एक्स कंपोनेंट ले लें चाहे वाई कंपोनेंट ले लें। मैं बोल देता हूँ ए एक्स इज इक्वल्स टू 50। इसे ए वाई भी बोल सकता था। अब निकालना क्या है ए वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √ax² प्लस v(x²) प्लस vy², ठीक है। एंड इसे भी चेंज कर देते हैं, इसे बोल देते हैं vx, इसे बोल देते हैं vy, ठीक है। अब इसका x कंपोनेंट आपको पता है 50 का स्क्वायर आने वाला है, तो y कंपोनेंट ये रहा आपका, और यहाँ पे 100। अब इसे सॉल्व करके आप यहाँ से vy निकाल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ax को 50 ना लेके vy को 50 ले लेता, तो भी सेम रह जाता। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जब करता, तो ये v(x²) प्लस vy² यही लिखता। लेकिन यहाँ पर v(x²) लिखता, vy² की जगह पे 50 का स्क्वायर डाल देता, फिर अगेन v(x²) यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी वेक्टर मान सकता हूँ, चाहे इसे x कंपोनेंट मान लूँ चाहे इसे y कंपोनेंट मान लूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। हमारा अदर कंपोनेंट निकल जाएगा।